बाबा साहब की 134वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और पूरे भारत के साथ साथ विश्व में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर बात होगी, चर्चा होगी और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए लोग प्रेरित होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ऐसी शख्सियत थे जिन्हें भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक जिन्हें कहा गया और भारतीय संविधान के पिता, ऐसे जो महापुरुष है वे देश के प्रथम कानून मंत्री बने, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद। तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जो सीख मिलती है उसको आज का जो युवा है उसको किस प्रकार से लेना चाहिए, मैं संक्षिप्त शब्दों में इस सीख को या इस शिक्षा को बयां करना चाह रहा हूं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा और ऐसे समय में उनका जीवन या उनका जो पदार्पण इस मानव समाज में हुआ जब छुआछूत, जातिवाद, कुप्रथाएं, अंधविश्वास, रूढ़िवाद चरम सीमा पर था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया। तो इससे जो सीख मिलती है उसको हमें इस प्रकार से लेना है और आगे बढ़ना है। तो सीख नंबर 1, हमें अपने शारीरिक विकास को करना है। यानी कि यदि हम अपना शारीरिक विकास करेंगे जिसमें हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, हमारी बोलचाल की कला आएगी और हमारा हाव भाव, पूरा नजरिया, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकें। इसी का फायदा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हुआ और उन्होंने हमारे देश ही नहीं विदेश में जा करके भी प्रभावित किया, समझाया और देश की आज़ादी के साथ साथ उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करने में इसमें बहुत अपना योगदान दिया। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिक विकास। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब तक समाज का विकास नहीं होगा मनुष्य का विकास संभव नहीं है। और जो राजनीतिक विकास है वो भी सामाजिक विकास का संभव नहीं है। तो सामाजिक विकास पहले नंबर पे आता है। अब सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबरी का अवसर प्रदान किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे दौर में कार्य कर रहे थे जहां महिलाओं को पूरी आज़ादी नहीं थी, पूरे हक और अधिकार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की उन्नति से आंका जाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आर्थिक क्षेत्र। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि भारत में गरीबी है, भूखमरी है और सारी जो परेशानी की जो जड़ है वो गरीबी है। तो गरीबी से लड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरबीआई की स्थापना की, रूपरेखा रखी और उन्हीं के दिशा दर्शन में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आर्थिक क्षेत्र में सक्षम होने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें त्यागना पड़ेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को बढ़ाना है, ना कि दूसरे क्षेत्र को, क्योंकि शिक्षा ही एक हमारे पास ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम और बैग में पुस्तकें होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर खुद एक बहुत बड़े लेखक थे और उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से अधिक किताबें थी और हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 किताबें वो खरीदते थे और 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। तीसरे नंबर पे आता है कि व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र। व्यक्ति का जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि राजनीति ही वह मास्टर चाबी है जो सभी तालों को खोल देती है। तो ऐसे में
हमें राजनीति की तरफ भी अग्रसर होना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे लोगों का ही शासन रहेगा और बुरे लोग उनके अनुसार शासन करेंगे। तो उनका कहना था कि आपकी मुक्ति का जो मार्ग है वो राजनीति है, इसलिए आपको अच्छे आदमियों को या अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। 4 नंबर पे आता है आध्यात्मिक क्षेत्र। बाबा साहब अंबेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि मानव सब एक समान है और जो छोटे बड़े की जो व्यवस्था की गई है धर्म में वो मानव निर्मित ही है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने समानता, बंधुता और न्याय पे आधारित बौद्ध धर्म को अपना करके और ऐसा सिद्धांत दिया कि बौद्ध धर्म में जाने से आपको पूरी आजादी रहेगी, सबको हक अधिकार मिलेगा और समानता उसमें मिलेगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं, रूढ़िवाद, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पाखंडवाद था और वो इससे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गौतम बुद्ध साहब का भी कहना यही है कि अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, यानी आपकी मुक्ति का मार्ग आप ही को खोजना है और आप ही को आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है वो किसी एक जाति समाज के लिए नहीं है, उनका जो जीवन है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों तक, हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए उनका ये सिद्धांत सही मायने में मानवता के कल्याण के लिए पाया गया। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है। तो दोस्तों, आप ये जो 134वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पूरा देश मना रहा है और उनके विचारों पे बात हो रही है, उसमें बाबा साहब के जो जीवन की ये जो महत्वपूर्ण जो सीखे हैं, जो शिक्षाएं मिलती है, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अमल में लाना है और अपने साथ साथ अपने देश का नाम पूरे विश्व में फैलाना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जो मिशन है ये तभी सार्थक हो सकता है और हम तभी अपना विकास कर सकते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। जय भीम, जय भारत।